डर का सच्चा एहसास। राजस्थान के कोटा की भूतिया हवेली। राजस्थान के कोटा की भूतिया हवेली। ये कहानी राजस्थान के कोटा शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में है। ये हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा, क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाया तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नजदीक जाके बोले, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? अजित सिंह ने जवाब देने के बजाय उसने सामने सवाल किया, जी, आप कौन? मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यही पास में ही रहता हूँ। अजित सिंह ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता है, इसलिए मैंने इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है, और आप भी अंदर मत जाए, मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाए, यहाँ बहुत खतरा है। ये सुनकर अजीत सिंह खुश हो गया, जैसे उन्हें कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जरूर जाऊंगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊंगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाके अजीत सिंह ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया। उसने वहां बैठकर दारू के 2-4 पैग भी पिए। अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन अजीत सिंह ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा, फिर तो हवेली की सभी लाइट चालू बंद होने लगी। ये सब देखकर अजीत सिंह अपनी जगह पे खड़ा हो गया और संपूर्ण सचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीब 6 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत की ओर तेजी से आने लगा। अजीत सिंह ने तुरंत ही अपने जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाके गिरा जहां अजीत सिंह खड़ा था। अजीत सिंह कुछ समझ पाता उतने में ही सोफे की शीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार से टकराया और अजीत सिंह बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजित सिंह ने चारों ओर सतर्कता से देखा और तेज आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आके बात करो। उसके बाद एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अजीत सिंह ने उस परछाई को देखकर कहा, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई बोली, तुम्हारी भूल के कारण। अजीत सिंह बोला, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की है? परछाई बोली, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। अजीत सिंह ने कहा, लेकिन क्यों? उस परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पे ही मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। अजीत सिंह ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मारने से पहले मैं तेरी यह इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। और उस परछाई ने एक भयानक रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत सिंह एक क्षण के लिए डर गया था, लेकिन दूसरे ही क्षण में उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में उसने अपनी जेब में से सफेद पाउडर निकाला और उस भूत के पर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही वो जलने लगा। बड़ी बड़ी ज्वाला उठने लगी। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया।
उसके बाद अजीत सिंह ने चैन की सांस ली और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अजीत सिंह को सही सलामत हवेली से बाहर आते देखकर अर्जुन को बहुत आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अजीत सिंह से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? जब अजीत सिंह ने अर्जुन को कल रात की घटी घटना को पूरी तरह से बताया और बोला, अब ये हवेली भूतिया हवेली नहीं रही। दोस्तों, आपको ये कहानी राजस्थान के कोटा की भूतिया हवेली कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद। @हरीश ऑफिशियल 3333। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद दोस्तों।